सज्जनों, भक्तजनों, मुनिजनों, संतजनों, साधुजनों, ऋषिजनों एवं सभी वृद्धजनों, समस्त देश के श्रोता बंधु, नर नारियों एवं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को सादर नमन करते हुए श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है जब राजा दशरथ नवग्रहों के दर्शन के लिए जाते हैं। सब जगह घूमने टहलने के बाद वह इंद्रपुरी पहुंचते हैं। इंद्र उनको आसन देते हैं, बैठाते हैं, हालचाल होता है। और जब राजा दशरथ वापस चलने लगते हैं, यानी चल देते हैं, और तब जिस स्थान पर राजा दशरथ बैठे थे, इंद्र उस स्थान को, आसन को दरबारियों से धुलवाने की बात कहते हैं। और ये बात राजा दशरथ के कानों में भी ये भनक पहुंच गई। राजा के मन में चिंता हो गई। और इधर राजा दशरथ के 3 रानियां थी, फिर भी कोई संतान न थी। तुलसीदास जी ने उनकी पत्नियों के लिए बहुत सुंदर दोहा लिखा है। तो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। पति के चरणों में भी बहुत बड़ा स्नेह रखती थी। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तथा भगवान के चरणों में भी बहुत बड़ी श्रद्धा रखती थी। लेकिन उधर राजा दशरथ के मन में ग्लानि हो गई। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुख नाही, दुर्गृह गयव तुरत मही,
यानी ये आखिरी समय था जब राजा के मन में चिंता हुई, क्योंकि बुढ़ापा भी आ पहुंचा था। राजा के मन में ग्लानि हुई और राजा दशरथ वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंच गए, अपनी पूरी व्यथा सुनाई। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र से यज्ञ रचवा दिया और भक्ति सहित मुनि ने आहुत किया। तब अग्निदेव हवन कुंड से प्रकटे, हाथ में खीर का पात्र लिए हुए थे। जो कुछ भी अग्निदेव ने कहा कि जो कुछ भी वशिष्ठ जी ने हृदय में विचारा, हे राजन तुम्हारा सभी कार्य सिद्ध हो गया। अब ये हबी यानी यह खीर लीजिए और जैसा हो सके भाग बना करके और आप अपनी रानियों में जाकर के बांट दीजिए। दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, तब अदृश्य भये पावक सकल सभहि समुझाई, परमानंद मगन नृपु ओ हृदय हरस न हृदय समाए। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए, राजा को अग्निदेव समझा करके अंतर ध्यान हो गए। अब राजा दशरथ ने क्या किया, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, तब ही राई प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दिता चली आई, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे करी दीना। कैकेयी कहनि पुसो देऊ, रहे वो तो उभय भाग पुनि भयऊ, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रहि मन प्रसन्न करे। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हरषित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर में सब राजहि रानी, शोभाशील तेजी की खानी, सुख दुत कछुक काल चली गएऊ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। राजा ने अपनी सभी रानियों को बुलवाया। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियां आ गईं। सबसे पहले राजा दशरथ ने खीर को आधा किया, आधा कौशल्या को दे दिया। फिर जो आधा बचा उसको फिर आधा किया और आधा कैकेयी को दे दिया। फिर जब आधे के आधा पायस यानी खीर बचा, उसको फिर राजा ने आधा किया, आधा किया, यानी आधे के आधे भाग को फिर आधा किया और पहले
कौशल्या दोनों के हाथ पर रख करके यानी उन दोनों की इजाजत लेकर के और उनको प्रसन्न करके पुनः यानी कैकेयी और कौशल्या को पहले वो भाग कैकेयी और कौशल्या के हाथ पर रखा, फिर उनकी इजाजत लेते हुए सुमित्रा को दोनों भाग दे दिया और इस प्रकार सभी रानियां अमल सहित हो गईं, यानी गर्भवती हो गईं। वह हृदय में बहुत ही प्रसन्न थी। सभी रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु प्रकट होना था। तो तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है कि योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचरु हर्ष जुतु राम जन्म सुखमूल। योग लग्न ग्रह दिन और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्षित हो गए क्योंकि श्री राम जन्म का सुख मूल यानी श्री रामचंद्र जी के जन्म का ही सुख मूल है। हर्ष होने का कारण यही है। फिर तुलसीदास जी ने लिखा वाक्या नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुतल पक्षी अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घाम पावन काल लोकी विश्राम शीतल मंद सुरभि बहबाऊ ओ हर्षित सुर संतन मन जाऊ वन कुसुमित गिरगन मनियारा स्रवहि सकल सरिता मृतिधारा अवसर विरंच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना गगन विमल सुसंकल जूथा गगन विमल संकुल सुरि जूथा गामहि गुण गंधर्व वरूथा बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी गही गही गगन दुन्दुभि बाजी असुदुत करहि नाकि मुनि देवा बहुविध नावहि निधि निधि सेवा। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष था। भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना ज्यादा सर्दी थी और ना ही ज्यादा गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांत देने वाला था। शीतल मंद सुगंधित हवा बह
कह रहा है सर्वहि सकल सरिता मृत धारा। और जब ब्रह्मा जी वहाँ अवसर जाने तब सारे देवता विमान साजकर निर्मल आकाश में पहुंच गए। सारा आकाश यानी गगन देवताओं के वाहनों से गूंज उठा। गंधर्व दल गुणों का गान कर रहे थे और सुंदर अंजलियों में भर भर के देवता लोग आकाश से फूल बरसा रहे थे और घमाघम नगाड़े बज रहे थे। और सभी देवता मुनि नाग सभी भगवान की स्तुति करने लगे और अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। तो सुर समूह विनती करी पहुँचे निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकीर्ते अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप देख करके माता कौशल्या आश्चर्यचकित हुई और हर्षित भी हुई। छंद के माध्यम से तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। भय प्रकटि कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
प्रकट हुए, मुनियों के मन को हरने वाले माता कौशल्या देख करके माता कौशल्या के नैनों में हर्ष छा गया, नेत्रों में आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर, चारों भुजाओं में अपने हथियार धारण किए हुए, आभूषण वर्णमाला पहने हुए बड़े बड़े नेत्र, इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता बोली, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी पूजा करूं, स्तुत करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। बहुत मन में हर्षित है कौशल्या। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए सभी कृत्य मौजूद हैं। अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी बुद्धि, पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए और इस प्रकार चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुना करके माता को समझाया कि जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य और प्रेम प्राप्त हो। माता ने कहा, हे प्रभु, यह रूप छोड़ करके आप बाल लीला कीजिए जिसमें मेरा सुख होगा। अगर आप इसी रूप में रहे तो मेरा कोई श्रेय नहीं होगा और मुझे भी आपकी सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। भगवान माता कौशल्या की बात को सुन करके छोटे से बालक का रूप बनाते हैं और रोने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वह श्री भगवान का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में कभी नहीं गिरते। तुलसीदास जी ने लिखा है, यदि प्रिधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ने विप्र देवता संत और गौ के लिए ही अवतार धारण किया है और माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन परवश होकर निर्गुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा उनका शरीर नहीं बना हुआ है। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, सुने सुशीला रुदन
हुआ। शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज दे करके और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वे ही प्रभु मेरे घर आए हैं, राजा दशरथ मन में सोच रहे। यह सोचकर उनका मन परम आनंद से पूर्ण हो गया और उन्होंने बाजे वालों को बुला करके कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा भेजा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा और रूप की रास है और जिसके गुण कहने से समाप्त ही नहीं हो सकते। तो नंदी मुख सराधिकर जाति करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि उन निर्भ विप्र ने कह दीन। राजा ने नांदी मुख सराध करके सब जात कर्म संस्कार करवाए और विप्रों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से वर्णित किया है। दान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। सभी प्रकार गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की
मन में शक्ति आ गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर मानो संध्या बनकर वह आ गई हो। अगर की धूप यानी अगरबत्ती के धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय में सनूही पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देख करके सूरज भी अपनी चाल चलना भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना बीत गया और वो वही रहे। दोहे के माध्यम से दर्शाया गया है कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। एक महीने का दिन हो गया, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, चौपाई के माध्यम से पुनः तुलसीदास जी ने दर्शाया है। यह रहस्य काहू नहीं जाना, ओ दिन मन चले करति गुण गाना। देख महोत सब सूरी मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, और सुन गिर जात दृढ़ मति गोरी। काग भसुंड सम, काग भसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथहि फिरहि मगन मन भूले। यहाँ शुभ चरित जान पै सोई, राम कृपा कृपा राम कह जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ दुरगी हेम जो हीरा, दीने निर्गुणाना विधि तीरा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य भगवान गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने अपने भाग की सराहना करने लगे और अपने घर को चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है। भगवान से बोले कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और
भगवान शिव ने कहा कि इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूं, सुनो। भगवान शिव ने कहा, काग भगसुंड और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य के रूप में होने के कारण हमें कोई भी पहचान नहीं सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में भूले हुए हम दोनों मगन मस्त मन में गलियों में तन मन की सुध न किए हुए इधर उधर फिरते रहे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर भगवान राम की कृपा हो। उस अवसर जो जिस प्रकार आया, राजा ने के मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौ, हीरे और भांत भांत के कपड़े राजा ने सभी को दान किए। तो मन संतोष से सबन ही के जहाँ तहाँ दे आशीष, सकल तने चिरी दीवहु और तुलसीदास के। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि हे तुलसीदास के स्वामी, सब पुत्र चिरंजीवी हों। पुनः चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरु राति, नामकरण कर अवसर जानी,
है। उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न नाम है। पुनः दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने दर्शाया है कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। अरे गुरु वशिष्ठ त्यहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम राम जी के प्यारे सारे संसार के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है हरे नाम गुरु हृदय विचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेदी तत्व निरपुता सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा। बाल केली रसि देहि सुख माना। बारहि देवी जीत पति जानी। लक्ष्मण राम चरति अनुमानी। बारहि देवी जीत पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनहु भाई। प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। श्याम गौर सुंदरी दूजोरी। निरखहि छवि जननी तिनि तोरी। चारउ शील रूप गुण धामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। सूचित सूचत किरण मनोहर भाषा। कबहु छंद कबहु पर पलना। मात दुलारई कह प्रिय ललना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा हे राजन तुम्हारे चारों पुत्रों को वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं। आपके चारों पुत्र वेद के परम तत्व हैं जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक जैसी प्रीत की प्रशंसा है वैसी ही प्रीत हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं जिसमें दीठ न लगे। यो तो चारों ही पुत्र बड़े ही वीर रूप और गुण के धाम हैं। परंतु सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी
प्यारे शब्दों में उन्हें ललना कह करके पुकारती हैं। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोज प्रेम भगत बस अरे कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक हैं, निरंजन, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। और इसी के साथ आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ। पुनः अगले भाग में आप लोगों तक पहुंचूंगा। समस्त देशवासियों, प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को एक बार सादर नमन करता हूँ। मैं GS अज्ञानी नुक्सी, कैसरगंज बहराइच, 94 50 39 27 40।